अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इन टाइट्रेशन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा। हमने क्या करना है कि हमने एक सोल्यूशन हमारे पास, उसके टाइट्रेशन को उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड करना है टाइट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए। हमारे पास एक न्यू वर्ड यूज़ किया गया है, वो है टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमने कंसंट्रेशन फाइंड करनी है एक सोल्यूशन की, दूसरे सोल्यूशन का हमारे पास डाटा है सारा, हमें पता है वो किसकी कंसंट्रेशन क्या है और उसका वॉल्यूम क्या है। हमने उसको यूज़ करते हुए दूसरे जो हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी सल्यूट है, उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। टाइट्रेशन करते हुए हम उसको यूज़ करेंगे और उनमें आपस में एक रिएक्शन होगा जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। पहले हम जब वो सोल्यूशन आपस में मिक्स करेंगे तो उनका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें जो सॉल्वेंट है या बेस है एसिड में ज़्यादा मिलाना शुरू कर देंगे, और जब बेस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी एट द एंड पॉइंट वेयर एसिड टर्न्स इनटू कलर्ड फॉर्म, so that's why we calculate the concentration by titration। अब देखिए हमने टाइट्रेशन से क्यों फाइंड किया कंसंट्रेशन, क्योंकि वो विजुलाइज कर देता है कि एक हमारे पास पहले ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, अब वो क्या हो गया, चेंज हो गया किसके अंदर, एक कलरफुल लिक्विड के अंदर। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय टाइट्रेटिंग it with the solution of unknown concentration till the end point is reached। अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला है कि जो concentration of a solution हम वो डिटरमिन करते हैं टाइट्रेटिंग से विद द सोल्यूशन, एक ऐसे सोल्यूशन के साथ जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमें पता है, टिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड, कि एंड पॉइंट तक जब तक आ नहीं जाता। अब एंड पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट हमारे पास वही पॉइंट है जो हमारे पास कलर्ड पॉइंट आ जाता है। जब एक सोल्यूशन को हम दूसरे के अंदर मिक्स करते हैं फिर जो कलर्ड पॉइंट आ जाता है उसको हम कहते हैं एंड पॉइंट। फॉर दिस पर्पस यू नीड टू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशंस। अब इस सारे प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए दोनों सोल्यूशन की। जब तक हमारे पास वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी दोनों सोल्यूशन की, तब तक टाइट्रेशन नहीं हो सकती। फॉर रिएक्शन बिटवीन द टू सोल्यूशंस द वॉल्यूम ऑफ टू सोल्यूशंस, हमें वॉल्यूम दोनों का बताना चाहिए कि कितना वॉल्यूम है। यूज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, अब दोनों का जो वॉल्यूम है वो यूज़ किया जाता है टाइट्रेशन के दरमियान। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द अदर सोल्यूशन, अब अदर सोल्यूशन क्या बताई गई जिसकी हमने टाइट्रेशन की, जिसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। जारी बात है हमें उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होगी, लेकिन जो दूसरा पार्टिकल होगा, दूसरा हमारे पास जो सोल्यूट होगा, उसकी हमें कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, जिसको हम एक सोल्यूशन में मिलाकर जब वो कलर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो उसकी हम क्या फाइंड करेंगे, कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे। अभी मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बना के समझाऊंगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, दिस इज़ द डायग्राम फॉर टाइट्रेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम। सो हमारे पास ये एक बीकर है या फ्लास्क है, एंड दिस इज सेकेंड वन फ्लास्क। One flask contain sodium hydroxide and the other one contain HCl, hydrochloric acid. That one is have a basic solution, and the other one is have acid। अब यहाँ पे हमारे पास बेस है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एसिड है। हमने जब टाइट्रेशन स्टार्ट करनी है तो हम सिंपल वर्ड में आपको समझा रही हूँ, ये वाला जो हमारे पास बेसिक सोल्यूशन है इसके हमें कंसंट्रेशन भी पता है और वॉल्यूम भी पता है। हम क्या करते हैं, इसका हमें सिर्फ वॉल्यूम पता है, हमें नहीं पता कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, कितना क्या सब कुछ है, हमें कुछ नहीं पता। हमने इस वाले मॉलिक्यूल, ये जो हमारे पास सोल्यूशन है, इसको जो हमने इसके अंदर डालना शुरू कर देना है। इस सोल्यूशन को जैसे हम इसमें पोर करेंगे तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले कम क्वांटिटी में डालेंगे तो कलर वाइट ही रहेगा, फिर थोड़ा सा और डालेंगे तो उसके बाद जो HCl है वो पिंक होगा,
लेकिन फिर से उसको मैश जब करेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो अपना विजिबल कलर में आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। लेकिन हमने एक ऐसी क्वांटिटी तक डालना है सोल्यूशन जब तक वो क्या हो जाए, टोटली कलर्ड हो जाए। जब ये सोल्यूशन टोटली कलर्ड हो जाएगा मीन्स कि हमारे पास टाइट्रेशन हो गई है। अंडरस्टैंड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? हमने यहाँ पर स्केल से मेजर करना है कि ये देखें यहाँ पर, लेट्स आई शो टू यू। लेट्स सपोज हमारे पास जो NaOH था वो 5 ग्राम था। अंडरस्टैंड, 5 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब इसकी ये कंसंट्रेशन थी। हमने जब इसके अंदर डालना शुरू किया, पहले थोड़ा डाला, 1 पॉइंट चला गया, फिर 2 पॉइंट चला गया, फिर 3 पॉइंट चला गया। जैसे ये 4 पॉइंट पे आया तो जो एसिड था उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह हमने इसके स्केल को मद्देनजर रखते हुए इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उसको समझेंगे तो टाइट्रेशन जो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 15.8। ये हमारे पास एग्जांपल है 15.8। अब इसकी हम पढ़ते हैं क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया। स्टेटमेंट देखें, A titration is performed between NaOH and HCl till the end point is reached. 15 centimeter cube of solution of sodium hydroxide having a molar concentration 0.5 mole per decimeter cube is used to neutralize 23 centimeter cube of HCl. Find out the concentration of HCl in mole per decimeter cube. So this is our statement. Now solve the example. First of all, they give solution हमारे पास जो है कितने वॉल्यूम का है उन्होंने वो बोला। NaOH का वॉल्यूम हमारे पास है 15 सेंटीमीटर क्यूब। सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इनटू डेसीमीटर क्यूब। हमने पढ़ा पहले भी, ये जो है एग्जांपल सोल्व की थी जिसमें हमने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया था। इट इज़ नोन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे इसको डिवाइड करवाएंगे 1000 के साथ। जो आंसर हमारे पास आएगा वो किस में आएगा, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास NaOH का वॉल्यूम जो था वो आ गया 0.015 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या बोला है, मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन उन्होंने कितनी बोली है, 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सो देन अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, दूसरी तरफ उन्होंने बोला इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज 23 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl। अब हमारे पास HCl का वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया गया है, 23 सेंटीमीटर क्यूब। हमें कैसे पता चल रहा है कि ये वॉल्यूम है और ये वाली जो क्वांटिटी है ये उन्होंने कंसंट्रेशन बताई है, जस्ट बाय फ्रॉम देयर यूनिट्स। हमारे पास जो यूनिट्स उन्होंने दिए हैं हमें, उसके साथ हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ को जाहिर कर रही है। अब यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम को हमने चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0.023 डेसीमीटर क्यूब। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कौन सी चीज़ है जो हमने फाइंड करनी है। सो अब हमारे पास हमने एक केमिकल इक्वेशन बनानी है, दैट इज़ NaOH प्लस HCl। अभी हम बना रहे हैं केमिकल इक्वेशन। NaOH प्लस HCl हमारे पास जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक बन रहा है हमारे पास NaCl सॉल्ट प्लस H2O। ये हमारे पास बेस है एंड दैट इज एसिड। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट
एंड वाटर। ये हमारे पास एक बेसिक नॉलेज है कि जब हम बेस एंड एसिड को रिएक्ट करवाते हैं सो दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। आपको कभी भी एमसीक्यू आ जाता है या कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है या कोई ऐसा रिएक्शन आप कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या चीज़ मेजर बनेगी, साल्ट एंड वाटर। सो अब हमारे पास हमने देखना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स कितने यूज़ किए गए हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर जो निकालनी है कंसनट्रेशन वो किस में निकालनी है, लास्ट में लिखा है फाइंड आउट द कंसनट्रेशन ऑफ HCl इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब हमने मोल पर डेसीमीटर क्यूब में कंसनट्रेशन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए HCl के। ऐसा ही है, HCl के मोल्स पता होंगे, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले आएंगे और नीचे लिखेंगे वॉल्यूम। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमें यहाँ पर मोल्स नहीं दिए गए, हमें मोल्स नहीं पता, तो हमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसको हम यूज़ करते हुए HCl के मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास NaOH का सारा डाटा हमारे पास है। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। हम जब भी कंसंट्रेशन निकालते हैं मोलर कंसंट्रेशन, जो हमने लास्ट में मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था वो यही था, मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। हमने उसी को अरेंज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला निकाल लिया। हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन भी मौजूद है NaOH की एंड वॉल्यूम भी मौजूद है। हम दोनों चीज़ें यहाँ पुट करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम है 0.015 मल्टीप्लाई बाय मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, दिस एड 0.5 in statement they said 0.5 is the molar concentration of NaOH। so अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास आंसर आता है 0.0075। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। NaOH के हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। हम यहाँ पे केमिकल इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन में हमें क्या पता चलता है कि 1 molecule ऑफ NaOH एंड 1 molecule ऑफ HCl रिएक्ट टू फॉर्म NaCl एंड H2O। सो डैट्स वाई कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ मोल्स NaOH के हैं सेम एज इट इज़ HCl के भी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सेम NaCl वाले, क्योंकि दोनों के अंदर जितने मोलिक्यूल्स हैं वो सेम है। सो जितने मोल्स ऑफ नंबर इसके हैं उतने ही नंबर इसके होंगे। सो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आगे आ जाता है फॉर्मूला कंसंट्रेशन। हमने मेजर हमारा काम क्या था, कंसंट्रेशन निकालनी है HCl। वो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl यही था। और उन्होंने क्या बोला, कंसंट्रेशन हमने किस में निकालनी है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जिसके लिए हमने सबसे पहले वो चेंजिंग की डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेके आए और उसके बाद हमारे पास HCl को मोल में निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल नहीं था। ऐसा ही है कंसंट्रेशन, जब हमने अगर तो ग्राम में निकालनी होती तो हम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब लिख देते सिंपली, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया था हमें कि आपने मोल के अंदर निकालनी है, तो उसके नंबर ऑफ मोल हमारे पास नहीं थे। हमने NaOH के मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकाले, हमें पता चला कि NaOH और HCl की जो क्वांटिटी है सेम है, तो जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उतने ही किसके होंगे, HCl के। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। सिंपली अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें पुट कर देंगे, 0.0075 ओवर 0.023। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ HCl। अब लास्ट पे देखिए उन्होंने क्या लाइन लिखी है, therefore the molar concentration of HCl solution is 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास जो कंसंट्रेशन है HCl की वो कितनी है, 0.326 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये जो एग्जाम्पल है अच्छे से समझ आ जाएगी।
अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी ऐसा मसला है जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर करूँगी, या नहीं तो एक सेपरेट से अच्छी आपके उसी क्वेश्चन को रिलेट करते हुए एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।